बोले सो नित्य श्री गुरुदास महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की नर दो जग जाहेंगे सतपा के बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे भक्ति भक्ति सब करे और भक्ति के गरदो भक्ति की रविदास गुरु ने और गंगा बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। 100 रुपये साथ संग जी, सबसे पहले इस परिवार को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत ही बधाई के पात्र है परिवार कि जिन्होंने अपनी पुत्री के जन्मदिन पर जब गुरुदास जी महाराज के ख्याल सोचा, जब गुरुदास जी महाराज के सोने दरबार सजाए हैं और दूर दराज से संगत आई है, उनकी चरण धूलि अपने गृह विच पोई है। सो हम गुरुदास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे जी इस परिवार ने इस बच्ची के जन्मदिन पर आप जी के सोने दरबार सजाए हैं। इस बच्ची को चढ़ती कला में होने की कोशिश करें महाराज जी। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। 100 रुपये शासक जी, सभी ने अपनी जीवा पवित्र बनानी है। सतनाम का जाप सभी ने अपनी जीवा से शुरू होना है। जब मन सतनाम सदा ही सतनाम स्वाहो। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की सत्यनाम 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 जी 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 नाम
निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। जरूर से उच्चारण करके बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा सो गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़ी मुश्किल से दिन आते हैं और सभी साध संगत ने एक मंचित होकर सत्संग का आनंद लेना है जी। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। एक नाम सतगुरां दा, एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। नाम सतगुरां दा जग जलंधर
जिनाण बचाया है। राम जे बंदे आले बल्ला ही सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम जो सतकाही एक नाम जो सतकाही अब तो छुटकारा है। अब तो छुटकारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। एक नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है। जिंदगी दा सहारा है। जिंदगी दा सहारा है। जिंदगी दा सहारा है। सतनाम बोले सोने पे जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज महाराज की जय। हर सोईरा छाड़ के और करे आने की आस ते नर दो जग जाएंगे सतबास रविदास। प्रेम पंथ की पालकी गुरु रविदास बैठे हो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोट बड़े सब संग बसे
बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। बोलिए संत निर्विदास महाराज की सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षु दास महाराज की, सतगुरु निरंजन दास महाराज की, सतगुरु रामानंद महाराज की। सतनाम सतगुरु। सतगुरु देव सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार। एक भूली वस्तु लखाई दे तो मेरे सतगुरु हैं दातार जी। पहलम किसे मनाइए
और किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु अपने, तो अमर धनी का नाम है जी। मात पिता तो मिल जागे बंदे, 184 के माही, सतगुरु की सेवा भजन बंद की, तो बंदे फिर मिलेगी नाही जी। सतगुरु जी को कीजिए बंदगी दिन में 100 बार, काग पलट हंसा कर, तो मेरे सतगुरु ना लावे जी। मेरा सतगुरु देव की करे वंदना आस, जीव तम चेतन कहूँ यदन भगवन रविदास जी। सतगुरु के प्रताप से मन पात्र नीना हाथ, सतगुरु स्वामी समनदास जी मिले, नित रहूं चरण का दास जी। सतनाम सतनाम। हाँ, तो आइए सतगुरु से, उस मालिक से अरदास करेंगे। तो संतों ने क्या फरमाया है, वाणी के माध्यम से दर्शाया है, क्या बताया संतों ने। हाँ, मुक्ति के दाता यमन सतगुरु मिल गए, मुक्ति के दाता यमन सतगुरु मिल गए, आप तीर और तार, आप तीर और तार, आप तीर और तार, मुक्ति के दाता हमने सतगुरु मिल गए, मुक्ति के दाता हमने सतगुरु मिल गए, आप तीर और तार, आप तीर और तार, आप तीर और तार। तो महापुरुषों ने, उन संतों ने दर्शाया है, उन संतों ने जहां भी गए हैं वहीं पे प्रकाश किया है संतों ने। तो क्या बताया संतों ने, ज्ञान का दीपक सतगुरु बाण, हो चांदना सारे, हो चांदना सारे, हो चांदना सारे। ज्ञान का दीपक सतगुरु बाण, हो चांदना सारे, हो चांदना सारे। क्रोध लोभ तृष्णा इन पांचों को मार, आप तीर और तार, आप तीर और तार, मुक्ति के दाता यमन सतगुरु मिल गए, मुक्ति के दाता यमन सतगुरु मिल गए, आप तीर और तार, आप तीर और तार, आप तीर और तार। तो महापुरुषों ने डूबे ही नैया को तिराया है। क्या बताया संतों ने, नैया जीना दिया धर
के दाता अपने सतगुरु मिल के आप तीरा तारा आप तीरा तारा आप तीरा तारा। तो महापुरुषों ने उन संतों से अरदास की है, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु सबको बनाना पड़ता है महापुरुषों। तो संतों ने क्या बताया है? नारद मुनि न सतगुरु ढूंढे, गुरु के चरण चुचकारा, गुरु के चरण चुचकारा, गुरु के चरण चुचकारा। नारद मुनि न सतगुरु ढूंढे, गुरु के चरण चुचकारा, गुरु के चरण चुचकारा, गुरु के चरण चुचकारा। नारद मुनि की काटी 84, नारद मुनि की काटी 84, पहुँचे स्वर्ग द्वारा, आप तीरा तारा, आप तीरा तारा। मुक्ति के दाता हम सतगुरु मिल के, मुक्ति के दाता हमने सतगुरु मिल के आप तीरा तारा, आप तीरा तारा, आप तीरा तारा। तो महापुरुषों का, उन संतों का देश कैसा है? वो वहां सदा ही सत्य की बात होती है। तो क्या बताया संतों ने? आनंदपुर में होवे तारी आरती, निर्गुण ज्ञान विचार, निर्गुण ज्ञान विचार, निर्गुण ज्ञान विचार। आनंदपुर में होवे तारी आरती, निर्गुण ज्ञान विचार, निर्गुण ज्ञान विचार, निर्गुण ज्ञान विचार। कह रविदास जी, कह रविदास जो गुरु मिल पूरे, कह रविदास जो गुरु मिल पूरे, जीतवा बाजी नहार, आप तीरा तारा, आप तीरा तारा। मुक्ति के दाता हमने सतगुरु मिल के, मुक्ति के दाता हमने सतगुरु मिल के आप तीरा तारा, आप तीरा तारा, आप तीरा तारा। बोलिए जी संत स्वामी रविदास महाराज की जय। सतगुरु निरंजन दास महाराज की जय। सतगुरु रामानंद महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान दीक्षित दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जी। सतनाम सतनाम। परम सत्कार्यो जगत गुरु रविदास
रविदास महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठी हुई साजियत नवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, अभी तक आप भाई जोनी जी द्वारा व अन्य सेवादारों द्वारा महाराज जी की पावन महिमा के शब्द श्रवण कर रहे थे। आओ कुछ समय के लिए दास भी आपके बीच में सेवा करेगा। आप सभी श्रद्धा और प्यार से श्रवण करने की कृपालता करेंगे और सद्गुरु चरणों में बैठ करके अपने जीवन की मंगल कामना के लिए और जिस बच्ची का आज पावन जन्म दिवस मनाया जा रहा है, छोटी बच्ची परी, इनके पूजनीय पिताजी श्रीमान राजेश जी और पूजनीय माता सपना जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर प्रांगण के अंदर करवाया है, तो ये बहुत ही बड़ी एक शुभकामनाओं वाली घड़ी है हमारे लिए, बहुत ही शुभ लक्षणों वाली घड़ी है, क्योंकि ऐसा कोई जीव करता है जो अपने बच्चे का जो जन्मदिन है वो गुरु घर के अंदर मनाता है। तो सारे परिवार को आज के इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई दी जाती है। तो आओ जगत गुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में वंदना के माध्यम से हाजिरी और उसके बाद महाराज जी की अमृत वाणी के द्वारा आपके बीच में शब्द और प्रवचन का कार्यक्रम जारी होगा। आप सभी श्रद्धा और प्यार से श्रवण करने की कृपालता करेंगे। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहे सत भाग रविदास, प्रेम पंथ की पालके रविदास बैठे हो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। बाबा पिपल दास गुरु श्रवण दास, हरे दास गुरु जोए, सो हमारी रखिया करे विघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, वंदो नित सुबह श्याम, चरण कमल में दंडवत, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में दंडवत, कोट कोट प्रणाम। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय, बोले सो निरपय सरल संत समाज की जय, कौम के महान अमर स्वामी रामानंद महाराज की जय, बोले सो निरपय काशी दरबार की जय, अपने अपने माता पिता की जय। तो आइए गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज हम सबके लिए बहुत ही ऊंचा समय है, सौभाग्यशाली घड़ी है हमारे लिए। आज हम सब जुड़ बैठे हैं गुरु रविदास महाराज जी के पावन श्री चरणों में, अपनी हाजिरियां भर रहे हैं। छोटी बच्ची परी जिसके पावन जन्म दिवस पर आज हम सबको गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ने का मौका मिला है। आओ सत्संगियों की महिमा में संतों ने
सत्संगियों की बढ़ाई करते हुए, गुरु प्रेमी जनों की बढ़ाई करते हुए धारणा रची है। आओ उसके द्वारा अपने स्नान पवित्र करेंगे जी। सभी ने साथ मिलकर बोलने की कृपालता करनी है। वड पागयो ना दे जी, वड पागयो ना दे जी, जो चल के संगत विच आए। वड पागयो ना दे जी, जो चल के संगत विच आए। वड पागयो ना दे जी, जो चल के संगत विच आए। वड पागयो ना दे जी, जो चल के संगत विच आए। चल के संगत विच आए, चल के संगत विच आए। चल के संगत विच आए, चल के संगत विच आए। चल के संगत विच आए, चल के संगत विच आए। चल के संगत विच आए, चल के संगत विच आए। भाग गुना दे जी, बड़ भाग गुना दे जी, जो चल के संगत विच आए। बड़े पागयो ना दे जी, जो चल के संगत विच आए। बड़े पागयो ना दे जी, जेड़े चल के संगत विच आए। बड़े भाग गुना दे जी, जेड़े चल के संगत विच आए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बड़भागी किसको कहा? जो चल के संगत में आता है उसको बड़भागी का दर्जा दिया है। चल के संगत विच आए, जेड़े रण के संगत विच आए, उनको ही बड़भागी बताया है महापुरुषों ने साध संगत जी। नहीं तो बाकियों के लिए कहा है, बिन पागा सतसंग न लपे, बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन पागा सतसंग न लपे, बिन संगत मैल परिचय जियो। वड पागे हर संगत पाए, पागहीन ब्रह्म चोटा खाए। वड पागे हर संगत पाए, पागहीन ब्रह्म चोटा खाए। बिन पागा सत्संग न लगे, बिन संगत मैल परिचय जियो। संतों महापुरुषों ने अमृतवाणी में फरमान किया है साध संगत जी कि बिना सत्संग के इंसान के जीवन में मैलें चढ़ती चली जाती हैं। सत्संगत जिस जीव को मिलती है साध संगत जी, उसका जीवन सही बैलेंस में चलता है, सही दिशा में चलता है। जिससे सत्संगत छूट जाती है, जो सत्संग में आना छोड़ देते हैं, गुरु घर में आना छोड़ देते हैं, उनके ऊपर फिर मैलें चढ़ती चली जाती हैं। वड पागी हर संगत पाए, भागहीन ब्रह्म चोटा खाए। उनको ही वडभागी का दर्जा दिया है महापुरुषों ने, जो साध संगत के अंदर चल करके आते हैं और गुरु की महिमा श्रवण करते हैं, अपने जीवन की सच्ची राह को अपनाते हैं। भागहीन ब्रह्म चोटा खाए, जो भागों से हीने लोग हैं, वो साध संगत जी जैसे कौवा होता है ना, कौवे की तरह वो जा करके गंदगी में ही मुंह मारते हैं। कोई ठेके की तरफ जा रहा है, कोई मांस खाने के लिए जा रहा है, कोई रात्रि को भोग भोगने के लिए जा रहा है, कोई चोरी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उनके भाग हीने हैं साध संगत जी, इसलिए वो गलत राह पर जा रहे हैं।
बड़भागी उन्हीं को बताया जो चल के संगत में आते हैं साथ संगत जी। आओ आज सतगुरु जी ने ये मौका बख्शा है बेटी परी के पावन जन्म दिवस पर भाई राजेश जी और बीबी सपना जी ने ये सत्संग रूपी गंगा बहाई है जो गुरु घर के अंदर बैठ करके आज महाराज जी की अमृत वाणी का सत्संग करवाया जा रहा है। सो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ गुरुओं महापुरुषों ने अमृत वाणी में हम सबको बहुत ही ऊंचा संदेश दिया है। आओ गुरुओं के सम्मान में महाराज जी की अमृत वाणी, उसके द्वारा हम सभी रचना को पवित्र करेंगे। आप सभी ने साथ मिलकर के बोलने की कृपालता करनी है। हार गुंदल आवा पावा अपने गुरां दे, 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 पावा अपने गुरां दे,
ले आवा पावा अपने गुरां दे। खुशियों के अवसर पर जब गुरु के आसन सजाए जाते हैं तो बड़ा सत्कार किया जाता है गुरुओं महापुरुषों का। सतगुरु जी की कुटिया के अंदर काशी बनारस में जब भी कोई ज्ञान चर्चा करने के लिए आता था, सतगुरु रविदास महाराज जी इसी अमृत वाणी के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया करते थे। सभी को सोना आसन दिया करते थे बैठने के लिए। जैसे आज सुंदर व्यवस्था भाई राजेश जी के परिवार की ओर से की गई है। आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। कि आज के दिन को हम सब बलिहार जाते हैं क्योंकि आज सतगुरु के प्यारे जन इकट्ठे होकर के आज कथा और कीर्तन कर रहे हैं। साथ संगत जी, बीबी, छोटी बच्ची परी के पावन जन्म दिवस पर बहुत ही भाग्यशाली है वो बच्ची जिसके पावन जन्म दिवस पर आज हम सबको सतगुरु चरणों में बैठने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो लोग बेटे का ही जन्मदिन ज्यादातर मनाते हैं, बेटियों का कोई कोई मनाता है, और वो भी गुरु घर के अंदर। बहुत ही एक सुंदर पहल है ये। साथ संगत जी, गुरु घर के अंदर आकर के अपने बच्चों का जन्म दिवस सेलिब्रेट करना, उसको मनाना, ये बहुत ही ऊंचे ख्यालात हैं परिवार के। तो गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, सत्संग करवाने से, कथा कीर्तन करवाने से, पाठ आदि करवाने से फायदे क्या क्या होते हैं। महापुरुषों ने लिखा है कि आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। जहाँ सत्संग होता है वो आंगन पवित्र हो जाता है। जिस घर के अंदर सतगुरु की अमृत वाणी की कथा और कीर्तन पाठ होता है वो घर भी, वो बगड़ भी पवित्र हो जाता है। बगड़ कहते हैं आस पड़ोस की बस्ती, आस पड़ोस के जो घर हैं वो भी पवित्र हो जाते। परमात्मा के प्यारे जन इकट्ठे होकर के परमात्मा का जसोगान जब करते हैं, उसके गुणानुवाद गाते हैं तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। साथ संगत जी, फिर महापुरुष फरमान कर रहे हैं कि जब कोई सत्संगी जन घर के अंदर आता है, कोई महात्मा महापुरुष आता है तो उसका स्वागत सत्कार कैसे किया जाए। कह रहे हैं करूं दंडौत चरण पखारूं, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करें और उसके चरण पखारें। फिर कह रहे हैं तन मन धन संतन परवारों, तन करके मन करके धन करके तीनों प्रकार से सेवा करके गुरुओं की और साध संगत की खुशी प्राप्त करूं। नहीं तो आपने देखा है साध संगत जी, लोग खर्चा तो करते हैं जन्मदिन पे लेकिन करते गलत हैं। कैसे करते हैं गलत? महापुरुषों ने लिखा है अमृत वाणी में, महात्मा फरीद साहब जी अपनी पावन रचना के द्वारा फरमान कर रहे हैं कि फरीदा एक अचंबा ऐसा देखा, खुशी दे विच गमी, इकना नू मिलन बधाइयां और इकना दी जानू बड़ी। बहुत से जन्मदिन ऐसे भी होते हैं साथ संगत जी, जिनके बच्चों के जन्मदिन लोग मनाते हैं लेकिन उसके साथ साथ गलत कार्य भी करते हैं। वो कौन सा है? कहते एक तरफ तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उपहार भेंट किए जा रहे हैं, केक आदि की रस्में हो रही हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं, और दूसरी साइड में शराब और कबाब भी उड़ाया जा रहा है। साथ संगत जी, जो अपने बच्चों के जन्म दिवस पर ऐसे ऐसे कुकृत्य करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को खुशी दे पाएंगे? जो अपने बच्चों की खुशी के लिए बकरे या मुर्गे की गर्दनें मरोड़ते हैं, साथ संगत जी, क्या वो अपने बच्चे को खुशी दे पाएगा? नहीं साथ संगत जी, क्योंकि महात्मा फरीद साहब जी ये इशारा कर रहे हैं अमृत वाणी के द्वारा कि फरीदा एक अचंबा ऐसा देखा, खुशी दे विच गमी। कहते एक साइड में खुशियां, एक साइड में गम छाया जा रहा है। एक साइड में गम का माहौल है, मातम का माहौल है। कहते इकना नू मिलन बधाइयां, इकना दी जान नो बड़ी। एक को तो बधाइयां मिल रही हैं और एक की जान के ऊपर छुरा चल रहा है। साथ संगत जी,
फिर वो जन्मदिन कैसे सार्थक होगा। जन्मदिन तो ये सार्थक है जो आज भाई राजेश जी और बीबी सपना जी ने अपनी बेटी का जो बर्थडे मनाया है, ये सार्थक जन्मदिन है, क्योंकि इससे सुनने वालों का भी संस्कार बनता है अच्छा, और जिसका बर्थडे है, जिसका जन्मदिन है, उसको भी अच्छी राह मिलती है, अच्छा संदेश मिलता है, अच्छा आशीर्वाद मिलता है। साथ संगत जी, तो महापुरुषों ने अमृतवाणी में लिखा है, हर जन बैठे हर जस गावन, ये जसो गान करके परमात्मा का इस बेटी को जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। तो ये सार्थक कार्य है साथ संगत जी, ये सफल जन्मदिन है जिसको कहा गया है। फिर महापुरुषों ने कहा है, करूं दंडौत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। तन करके सेवा करना, जैसे सत्संग के लिए दरिया आदि बिछाना या लंगर की व्यवस्था करना, संतों महापुरुषों के लिए आसन बिछाना, ये सब तन की सेवाएं हैं। जूठे बर्तनों की सेवा करना लंगर में, ये तन की सेवा है। गुरु घर के अंदर झाड़ू पोछे की सेवा करना, ये तन की सेवा है। बैठ करके सत्संग सुनना, ये तन की सेवा है। जो करता है सत्संग जी, उसको लाभ प्राप्त होता है। सत्संगत जो करता है, उसके जीवन में सद्गुण पैदा हो जाते हैं। गुरु रूप प्यारी सत्संग जी, उसको अपने जन्म का पता लग जाता है कि जन्म मैंने किस लिए लिया है। नहीं तो जन्म तो लेकर के हम चरण शरण में आने से लगा है, क्योंकि जीवन की सच्चाइयां बयान की है महाराज जी ने अमृत वाणी के द्वारा कि कैसे इस जीवन को जीना है। महाराज जी कह रहे तन करके सेवा करो, फिर कह रहे मन की सेवा क्या है। जन्मदिन तो मनाना ही था, खर्चा तो करना ही था, साथ में सहारा ले लिया अमृत वाणी का, गुरु महाराज जी के चरणों का। तो ये जन्मदिन और भी सुहाना हो गया साथ संगत जी, ये जन्मदिन मनाना सफल हो गया, क्योंकि मन करके सेवा कर रहे हैं। मन के अंदर सुंदर ख्याल पैदा हो गए कि बेटी के जन्मदिन पर हम अपने गुरु महाराज जी का सत्संग करवाएं। ये सुंदर ख्याल पैदा हो जाना मन के अंदर, ये मन की सेवा है। फिर कह रहे हैं धन की सेवा। धन की सेवा जैसे साध संगत के लिए प्रसाद आदि का इंतजाम करना, लंगर भोजन की व्यवस्था करना, साध संगत ये धन की सेवाएं हैं। जो इन तीनों प्रकार से सेवा करके साध संगत जी गुरुओं की खुशी प्राप्त करता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है। फिर आगे लिख रहे हैं, सतगुरु जी कथा कहें और अर्थ विचारे, आप तरे और उनको तारे। इसका क्या भावार्थ है साध संगत जी। जैसे शब्द अभी गाया आपके बीच में, कई बार साध संगत की समझ में नहीं आता, लेकिन जो वक्तागण होता है, महात्मा या कोई पाठी प्रचारक होता है, वो फिर अमृत वाणी का खोल करके व्याख्यान करता है कि महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं अमृत वाणी में। जब खोल करके उसको बयान किया जाता है तो फिर वो आसानी से साध संगत की समझ में आ जाता है और उसके ऊपर चल करके लोग अपना जीवन सफला करते हैं साध संगत जी। इसीलिए कहा महाराज जी ने कि कथा कहें और अर्थ विचारें। जो कथा करते हैं और अर्थ विचार करके बताते हैं, कहते वो आप भी तर जाते हैं और जो सुनने वाले होते हैं उनका भी पार उतारे, पाहन पार उतारे। कहते इससे गाने वालों का भी उद्धार होता है और जो सुनने वाले होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। गावत उतरे सुनते भी उतरे। कहते विन से पाप कनेरे, जो आपके जीवन में पाप है, अपराध हैं, कहते वो भी सारे के सारे कट जाते हैं इस अमृत वाणी से। जो इसके ऊपर चलता है, इसको सुनता है, गुणता है, तो फिर उसके जीवन से पाप और अपराध विदा हो जाते हैं साध संगत जी। महाराज जी कह रहे हैं पशु प्रेत मोद को तारे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी में अमृत वाणी ये दर्ज है साध संगत जी। कहते इस अमृत वाणी के द्वारा पशुओं का भी उद्धार हो गया। कैसे हो गया? जैसे पशु रूप में जो हिरनी आई महाराज जी के चरणों में, लाचार है, बेबस है, शिकारी पीछे लगा है। गुरु रूप प्यारी साध संगत उसकी जान को जब बन आई तो दौड़ती दौड़ती गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में पहुंच जाती है। साध संगत जी महाराज जी ने उस हिरणी की जान को भी बचा लिया
और जो हीरू नाम का शिकारी था उसको वाणी का ऐसा सद उपदेश दिया कि उसके मन के विचारों को पलट दिया महाराज जी ने, उसकी सोच को बदल दिया और उससे हमेशा हमेशा के लिए शिकार छुड़ा दिया और सदा के लिए उसको एक संत बना दिया उसको भी। इसको कहते हैं आप तिरे और न को तारे। साध संगत जी महाराज जी तो मुक्त थे हर चीज से, लेकिन जो भी उनकी शरण में आए उनको भी तार दिया महाराज जी ने। पशु प्रेत पशुओं के रूप में अगर हिरनी आई तो उसका भी कल्याण कर डाला महाराज जी ने, जान से नहीं मरने दिया, उसको बचा लिया। हीरू नाम के शिकारी का जीवन भी तब्दील कर दिया। ऐसा उपदेश है गुरुवाणी का। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी प्रेतों का भी उद्धार होता है। कईयों के घरों में होते हैं जैसे प्रेत या पितर होते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी हमारे तो पितर तंग कर रहे हैं, जी हमारे प्रेत तंग कर रहे हैं। गुरबाणी सबका कल्याण करती है साध संगत जी। जो भी हमारे घरों में उत्पात मचाने वाली चीजें हैं उनका भी कल्याण कर देती है गुरबाणी। ऐसी पावरफुल गुरबाणी है महाराज जी की, जिसके बारे में लिख रहे हैं कि कथा कहें और अर्थ विचारें। जो इस वाणी का कथा करेगा, जो इसको सुनेगा, अर्थ विचार करके बताएगा, कहते सबका कल्याण हो जाएगा। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। इससे पत्थरों का भी कल्याण हो जाता है साध संगत जी। महाराज जी के जीवन से ये चीजें आप भली भांति समझते हो, उनके इतिहास में आप श्रवण करते हो कि जब जब ये चुनौतियां महाराज जी के सामने आई तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को जवाब दिया है और लोगों के मुंह मुड़ गए जब महाराज जी ने इन चीजों का जवाब दिया। वो लोग शर्मिंदा होकर के महाराज जी के चरणों में झुक गए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी कह रविदास मिले निजदास, जन्म जन्म के काटे फांस। जो निजी बन जाएगा गुरुओं का, कहते उसके जन्म जन्म के फांस कट जाएंगे। जो परमात्मा के चरणों से नजदीकी बना लेगा, गुरु के चरणों से नजदीकी बना लेगा, कहते उसके जन्म जन्म के फांस कट जाएंगे। आप लोग कहते हो जी इतने दिन हो गए हमें तो जाते हुए, लेकिन हमारे तो कुछ भी नहीं बना। बना क्यों नहीं साध संगत जी? क्योंकि हम आते तो जरूर हैं मंदिर में, लेकिन नजदीकी नहीं बनाई। नजदीकी नहीं बनाई गुरु के साथ। आए मत्था टेक करके उल्ट करके चले गए। आना और जाना ही लगा हुआ है केवल। जो काम गुरु रविदास महाराज जी ने बताया वो काम नहीं किया है साध संगत जी, फिर नजदीकता कैसे बढ़ेगी? जो गुरु ने बताया है वो तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो नजदीकी बढ़ेगी। गुरु से प्रेम करना पड़ेगा तब नजदीकी बढ़ेगी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रेम कहीं बाजारों में नहीं मिलेगा, कहीं पहाड़ों में कंदराओं में जाकर के नहीं मिलेगा, कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा। प्रेम प्रेम आपके अंदर से उपजना चाहिए। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बकाए, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम का संगत जी। महापुरुषों ने अमृत वाणी में लिखा है, कट दिन दिन 84 वाला गेड़ा, नी कुंजी हथ साधवा दे। कट दिन दिन 84 वाला गेड़ा, नी कुंजी हथ साधवा दे। कट दिन दिन 84 वाला गेड़ा, नी कुंजी हथ साधवा दे। कट दिन दिन 84 वाला गेड़ा, नी कुंजी हथ
84 वाला गेड़ा निपुंजी हथ साध माने। नाम की ऐसी पूंजी हम के पास जिसको भी दे दी उसका 84 वाला गेड़ा खत्म कर देते हैं। साध संगत जी, ऐसा गुरुओं के पास नाम की सौगात होती है। जो नाम की दौलत लेकर के नाम की कमाई करते हैं उनका 84 वाला गेड़ा कट जाता है, आना जाना खत्म हो जाता है। साध संगत जी, क्योंकि 84 लाख जोनियां भुगत करके हमें मानुष का तन मिला है। साध संगत जी, जो सुनहरी अवसर सतगुरु जी ने हमें बख्शा है, ये मानव का तन, इसमें सब कुछ रखा है परमात्मा ने। लेकिन हम जब तक गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमें इस जीवन की और जन्म की समझ नहीं आती। इसलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज जी अमृत वाणी के द्वारा हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आओ सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की अमृत वाणी आपके बीच में गायन कर रहे हैं। आप सभी श्रद्धा और सत्कार से श्रवण करने की कृपालता करें। कोई जाने का जानन हारा रे साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने का जानन हारा रे साधो भाई गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने का जानन हारा रे साधो
साधो गुरु बिना जग अंधियारा। कहते हैं कोई कोई जानता है, कोई कोई जानता है साध संगत जी, इस मनुष्य चोले की सार को कोई कोई जानता है। कोई जाने का जानन हारा रे साधो गुरु बिना जग अंधियारा। जो गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं उनको इस जन्म की और जीवन की समझ आ जाती है कि इस जीवन को कैसे जीना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सब चीजें सत्संग में बताई जाती हैं। साध संगत जी कह रहे हैं जब गुरु मिल जाता है तो सब चीजों की पहचान करा देता है कि तेरे लिए फायदेमंद क्या है और नुकसानदायक क्या है। साध संगत जी गुरु बिन जग अंधियारा। जो गुरु के पास नहीं जाते कहते वो अंधेरे में रह जाते हैं। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में ले आए उसी को गुरु कहा जाता है। जो हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा खत्म कर दे और ज्ञान का चांदना कर दे अंदर, साध संगत जी उसी को गुरु कहा जाता है। इसलिए बेनती करनी है गुरु महाराज जी के चरणों में, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा, 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 अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंधेरा, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा, कर दे सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा। सतगुरु के चरणों में यही बेनती करनी है, सतगुरु जी हमारे अंदर तो अंधेरा है, चांदना करने वाले आप ही हो, आप ही दिखा सकते हो रास्ता। हमें समझ नहीं आती, ना हम में बल है ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में शक्ति, कुछ भी तो नहीं है हमारे अंदर। सतगुरु जी तुम ही ये चीजें पैदा करने वाले हो, तुम ही मेरे अंदर का अंधेरा खत्म करने वाले हो। क्योंकि सतगुरु के पास ज्ञान का दीपक होता है। जब वो ज्ञान का दीपक साध संगत जी उसकी दायरे में हम आते हैं तो हमारा भी जो बुझा हुआ दीपक है वो जल जाता है। साध संगत जी फिर अंदर चांदना हो जाता है ज्ञान का, और उस ज्ञान के प्रकाश में जब हम चलते हैं तो फिर हमारा जीवन सही राह पर चलना शुरू हो जाता है। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा कि करते सतगुरु चानन मेरे अंदर अंधेरा। साध संगत जी इस घट के अंदर सब कुछ रखा है परमात्मा ने। जब हम पैदा हुए संसार में तो हमारे आने से पहले ही सब इंतजाम कर दिया परमात्मा ने हमारे अंदर। साध संगत जी या घट भीतर काशी मथुरा याही में सृजनहारा। कहते इसी घट के अंदर काशी है, इसी में मथुरा है। साध संगत जी इसी में सृजनहारा है। साध संगत जी जो सृजना करने वाला है वो इसी के अंदर प्रतिपालना कर रहा है बैठ करके। नहीं तो कोई इंजीनियर थोड़ा ही था माँ के गर्भ में जो सही जगह पे नाक लगा रहा था या आंखें कान लगा रहा था। अगर वो नाक यहाँ की बजाय कहीं और लगा देता फिर कैसे लगते? अगर वो आंखें यहाँ की बजाय पीछे लगा देता तो कैसे लगते? अगर ये कान यहाँ की बजाय कहीं और लगा देता तो कैसे लगते? कहते हो ना कि हमें कुछ नहीं दिया परमात्मा ने। जरा विचार करके देखो, इस शरीर के ऊपर
कितना सोना नक्शा बना करके भेजा है परमात्मा ने, सोना रूप दे करके भेजा है, फिर भी उसका शुक्राना नहीं करते। साध संगत जी, सारा कुछ रखा है परमात्मा ने अंदर बैठ करके, साधना की है, अंदर बैठ करके प्रतिपालना की है हमारी। याही में सृजनहारा, इस घट के अंदर ही सृजनहार है साध संगत जी। या घट भीतर तीनों लोक हैं, याही में प्रीतम प्यारा, इसी घट के अंदर तीनों लोक हैं और इसी में प्रीतम प्यारा है साध संगत जी। वो कहीं बाहर नहीं है, अंदर है हमारे साध संगत जी। जिसने अंदर जाकर के खोजा है, जो अंदर खो गया है उसको मिल जाएगा, और जो बाहर खो गया दुनिया में वो भ्रम में पड़ जाएगा। साध संगत जी, अंदर जाने का रास्ता गुरु बताता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें अंदर जाने का तरीका मिल जाता है, और हमारा जो अंदर में प्रीतम प्यारा है हमें प्राप्त हो जाता है। या घट भीतर हीरे मोती, याही में परखण हारा, इसी घट के अंदर हीरे मोती हैं और इसी में परखने वाला बैठा है। क्या कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, ये सब चीजों का निस्तारा करने के लिए हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है परमात्मा ने। उसका इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। निर्णय अंदर से ही मिलेगा साध संगत जी। जो सही लगे उसके ऊपर चल पड़ो, और जो गलत लगे उसको छोड़ दो साध संगत जी। यही जीवन की सेध है, महापुरुषों ने जो बताया। या घट भीतर हीरे मोती, याही में परखण हारा। हीरे मोती कौन से हैं? ये श्वास हमारे हीरे मोतियों से भी महंगे हैं। इनकी पहचान जिसने कर ली साध संगत जी, वो इंसान अपने जीवन की कदर कीमत को पा जाएगा। जिसने श्वास के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया आज तक, बहुत से लोग नाम लेवा बैठे हैं, आप गुरु महाराज जी से या किसी भी गुरु से नाम लिया होगा, तो उन्होंने आपको भजन करने का तरीका बताया है। और भजन जब करोगे तो अपने श्वासों की परख कर लेना उसमें, क्योंकि 2 मणकों की माला दी है जो सतगुरु रविदास महाराज जी बताते हैं कि ओहोंग सोहोंग की माला अपनी, दिवस रैन श्वासों में जपनी, सतगुरु साहिब हुए सहाई, काल कष्ट की पीड़ मटाई। कहते तुम्हारे जो कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, संताप हैं, कहते जब तुम श्वासों के ऊपर ध्यान दोगे, श्वासों की माला के द्वारा नाम जपोगे, तो तुम्हारे वो दुख और कष्ट भी कटने शुरू हो जाएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इसी में हमारा गुरु है साध संगत जी। अंदर ही बैठा है वो, अंदर ही बैठा है साध संगत जी। अंदर जिसने जाना सीख लिया उसको वो सौदा प्राप्त हो जाएगा, और जिसने बाहर ढूंढा है उसके लिए महापुरुषों ने लिखा है कि बाहर ढूंढते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था। तो साध संगत जी, गुरु जो होता है हमें अंदर दिखाने का प्रयत्न करता है कि अंदर ही आप अपने जा करके खोज सकते हो। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस काया के अंदर सब कुछ रखा है परमात्मा ने, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें चाहिए इस काया के अंदर ही है, लेकिन इस काया के अंदर अंधेरा भी है। अंधेरे को काटने के लिए हमें गुरु ज्ञान का दीपक लेना पड़ेगा। भाव नामदान लेकर के, युक्ति लेकर के गुरु से अंदर जाने का तरीका सीखो, और नाम जप करके अपने इस मानव जन्म को सार्थक करो, अपने इस जन्म को सफल कर लो। जन्मदिन मनाना तभी सफल हो जाएगा। जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों पे मंजिल को पाए, निकल 9 द्वारों के सुंदर महल से, तेरे चरण कमलों में लिव हम लगाएं। ये असली जन्मदिन है साध संगत, जिसके बारे में सारा दिया है संतों ने कि यही मतलब है जन्मदिन मनाने का, कि हम तेरे चरण कमलों में लिव लगाते हैं। जब यहाँ ऊपर आकर के इस चीज को समझ जाओगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे।
साध संगत जी, तो इस जन्म को और जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु महाराज जी के चरण और शरण अपनाइए और अपने जीवन का पार उतारा कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ समूह परिवार भाई राजेश जी और बीबी सपना जी, जिन्होंने बेटी परी का पावन जन्म दिवस महाराज जी के चरणों में बैठ करके मनाया है, सभी रिश्तेदारों को, सभी परिवार वालों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई हो। सदा महके ये बच्ची, इसकी उम्र सुहाई होवे, साध संगत की सतगुरु चरणों में अरदास, इस बच्ची को इसके जन्म दिवस की लख लख बधाई होवे। तो आओ गुरु महाराज जी के, तो भाई जोनी जी लोरियां का शब्द सुनाएंगे और उसके बाद आरती महाराज जी की गायन करेंगे। आप सभी श्रद्धा और प्यार से श्रवण करेंगे। मुझ दास के दौरान अनेकों प्रकार की गलतियां त्रुटियां हो गई होंगी, आपकी शान के खिलाफ कोई गलत शब्द इस्तेमाल हो गया होगा, तो उसके लिए दास क्षमा के याचक है। साध संगत बख्शनहार है, अपने चरणों की धूल समझकर बख्शने की कृपालता करना जी। आगे के लिए शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़ने और विचार करने की समर्था बख्शिश करना जी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। सो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे महाराज जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद, जिन्होंने महाराज जी के बारे में इतना कुछ बताया। और साध संगत जी, सभी ने अमल जरूर करना है, तभी फायदा है देखो सत्संग में आने का, ठीक है ना जी। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। सो लोरिया, इस बच्ची का जन्मदिन है, इसको लोरिया देंगे, उसके बाद महाराज जी की आरती, ठीक है जी। छोटे बच्चे बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। ताली जरूर मारेंगे सभी ने, खुशी का हो ना होगा, ताली जरूर मारेंगे, ठीक है। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। ये छोटे बच्चे वे तनु लोरिया, छोटे बच्चे वे तनु लोरिया, बड़ी रानी ये तनु लोरिया, बड़ी रानी ये तनु लोरिया, हे मेरी लवंडाए तनु लोरिया, मेरी लवंडाए तनु लोरिया, हे तनु लोरिया, तनु लोरिया, तनु लोरिया।
ढककर बैठ जाए। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की जय। हाँ नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसना, नाम तेरो उड़ीसा, नाम तेरे केसरो रे छिटकारे। नाम तेरो अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कसी जपे नाम लह तुझे को चारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल माए पसारे। नाम तेरे की चोट लगाई, भयो उजियारो भवन संगलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो नागा, नाम फूल माला, पारे अठारे सगल जुठारे। नाम तेरो किया तुझे किया को, नाम तेरा तोड़े चवर डुलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। कसे अठे अठ सते चारे खाड़ी, यही वर्तन है सकल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सती नाम है हर भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। बोले सो निर्भय श्री गुरुदास जी महाराज की। एक बारी जिसको आज की सत्संग की खुशियां जी हाथ खड़े करिए, खुशियां नहीं पूरी तो सभी ने मेरे नाल कहना है, वो जय सती गुरु रविदास जी, जय सती गुरु रविदास, जय सत गुरु रविदास जी, जय सत गुरु रविदास, जय सती गुरु रविदास जी, जय सती गुरु रविदास, जय सत गुरु रविदास जी, जय सत गुरु रविदास, जय सत गुरु रविदास जी, जय सत गुरु रविदास, जय सत गुरु रविदास जी,
अरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद होई मोहि मोहि तो यत्र कैसा तन पटक जल रंग जैसा जो पे अपना पाप करता है नंतर पतित पावन स्वामी शरीर आनंद देवो विचार देवो रविदास संगल समझावे को जपो जी सतनाम 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 हर 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 हरे प्रसन्न जन में निस्तर करे हर के नाम को भी उजागर जन्म जन्म के काटे कागर नियमत नाम दे गुरु प्याया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यो गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता जपो जी सुख सागर सुंदर चिंतामण काम तेज मसदा की चार पदार्थ अष्ट सासित नवनीत करतलता के हर 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 नाना पैर सुनावा सब त्याग वचन रचना नाना खान प्राण वेद विक 34 अक्षर माही व्यास विचार कहो प्रमाण ब्रह्म नाम सरनाही सहस माधु पाल रहत हम बड़े भागी लागी कह रविदास प्रकाश हृदय धर जन मरण पै भागी जपो जी भारत देश सबको हंसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नाही भव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रपूर्ण का जो तेरी शरणागता तिन नाही भार ऊंच नीच तुमसे करे आलज संसार कह रविदास अकथ कथा बहु काय करी दे जैसा तू तैसा तुम्ही क्या मानी दे जपो जी ऐसी लाल तुम बिन कौन करे गरीब निवार गुसैया मेरा माथे छतर करे जाकी छो जगत को लागे ताकत ही धरे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू देना डरे नाम देव कबीर की लोचन सदना सहन करे कह रविदास सुनो रे संतो हर जीवते सबे सरे जपो जी तन तन जगत गुरु रविदास पातशाह जी तन तन सतगुरु कबीर साहब महाराज जी तन तन सतगुरु नामदेव जी तन तन सतगुरु सेन जी तन तन सतगुरु रंका जी तन तन सतगुरु बंका जी तन तन सतगुरु परमाबाई जी तन तन सतगुरु मीराबाई जी तन तन सतगुरु पेरने जी तन तन सतगुरु जी तन तन बाबा पिपलदास जी तन तन स्वामी सरवणदास जी तन तन स्वामी हरिदास जी तन तन स्वामी गरीबदास जी गद्दी दे महान सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज तन तन कौम दे महान अमर शहीद स्वामी रामानंद जी महाराज समूह संतां महापुरुषां दे पावन पवित्र श्री चरण कमलां ते सेवा सिमरनी कमाई दा ध्यान करके जपो जी जगत गुरु रविदास महाराज जी दे पावन जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर साहिब बरालगढ़ साहिब फगवाड़ा साहिब चित्तौड़गढ़ साहिब पुणे साहिब सचखंड बल्ला साहिब छत्तीसगढ़ साहिब बेगमपुरा हरिद्वार दंदवाली कपाल मोचन साहिब समूह गुरु धामा दा हृदय निशान साहब दा ध्यान करके जपो जी हम सर दीन दयाल ना तुम सरा पतियार का कीजय बचनी तोर मोर मन माने जन को गुण दीजय हो बल बल जाओ मैया कारने कारण कहो ना बोल बहुत जन्म विछुड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास साच लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे जपो जी सभी गुरुधामों का ध्यान धर के जपो जी जगत गुरु रविदास पातशाह जी आप जी दे पावन श्री चरणां अरदास बेनती सच्चे पातशाह जीओ आप जी दर करदे प्रीतमान श्रीमान राजेश जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸਪਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪਰੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਨਮ ਅਵਸਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਟੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ आप जी दे मिशन का अपने गाँव का अपने माँ बाप का नाम रोशन करे ऐसी आभार बख्शिश करना सच्चे पातशाह बच्चे को दीर्घायु प्रदान करना जी अंग संग सहयोग करके हरमदान फतेह करना चढ़दियाँ कलां में होने की बख्शिश करनी जीवन के दुख कलेशां का नाश करना सुखां का प्रकाश करना अपने नाम बाणी के नाल जोड़ करके रखना जगत गुरु रविदास महाराज जी परिवार के अंदर बरकतां देना सच्चे पातशाह जी वो कारोबार रास करने बिगड़े का सवारना अपने चरण कमलों का ओट आसरा दे करके रखना सारी संगत को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचा करके रखना सच सील संतोष ज्ञान दैव भक्ति दे भंडार बख्शिश करना सच्चे पातशाह जीओ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਰੇ भंडार, तू दाता दाता तेरा दाता खावना। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़ो सब संबस रविदास रहे प्रसन्न दे मावा का अनुसार। आप जिस मिष्टान प्रसादा देव प्रसादा भोग लाओ, आप जी का प्रवान होया प्रसाद साध संगत दी रसने लायक कोई वरताउण दी आज्ञा होवे, जो आप जी दे पवित्र प्रसाद नु छके सो आप जी का पवित्र नाम सतनाम 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 जपे, जो तेरे दर आवे सो राजी होके जावे। सतगुर रविदास हमारा नाम दी चढ़दी होए कला तेरे भाणे। बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरभय सर्व संत समाज की जय। बोले सो निरभय कौम के महान श्री स्वामी रामानंद महाराज की। बोले सो निरभय काशी दरबार की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति, बाबा साहेब डॉक्टर भीम